हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा पार्ट 2 अभ्यास दूसरा का ई का। तो इसमें हमने तीसरा का पहला तक बता दिया था, तीसरा का दूसरा इसमें मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इसमें बोला गया क्या, ये जो भिन्न दिया गया है परिमेय संख्या, ये परिमेय भिन्न है, इसको दशमलव भिन्न में बदलकर उसका क्या निकालना है, धन वर्गमूल करना है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम दशमलव में बदल लेंगे, इसको दशमलव भिन्न में। तो इसको 12 दूना 24 और 1 25 बटा कितना हो जाएगा, ये 12। अगर 12 से इसमें हम भाग करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, 12 दूना 24, 1 बचेगा तो दशमलव लगाएंगे, फिर 0 आ जाएगा, नहीं जाएगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 100। तो 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96, बचेगा कितना 40। तो 0 बढ़ाएंगे तो 12 तेईं 36, फिर 4 बचेगा, फिर 12 तेईं 36, 12 तेईं 36, 12 तेईं 36, मतलब 3 3 ये आता ही रहेगा। तो ये इसका क्या निकालना है, वर्गमूल, धन वर्गमूल। तो यहाँ से इसको इस प्रकार से लिखेंगे 2.0833 तो यहाँ से देखिए हमको क्या करना है, दशमलव 3 स्थान जाना है। तो दशमलव 3 स्थान जाना है तो दशमलव के बाद हम 3 अंक का जोड़ा लेंगे। तो 1 अंक का जोड़ा, 2 अंक का जोड़ा और ये 3 अंक का जोड़ा। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ हम ये 2 है, 2 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। तो 2 का वर्ग नहीं, 1 का वर्ग लेंगे। तो 1 यहाँ लेंगे, 1 का वर्ग यहाँ लेंगे। 1 का हम 1 का वर्ग कितना होता है 1, और 1 को यहाँ जोड़ कर लिखते हैं, यहाँ जगह छोड़ कर। तो 1 में से 2 में से 1 घटाएंगे, 1 आ जाएगा, और इधर से ये दशमलव इधर ऊपर चला जाएगा, और ये 0.8 नीचे चला आएगा। अब यहाँ से देखिए कितने बार जाएगा, ये 24 चौका कितना होता है 96। तो यहाँ से 24 बार ले जा सकते हैं, 4 बार। तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, और इसको जोड़ेंगे भी तो 4 4 कितना हो जाएगा 8, और ये 2, और 24 चौका हमने बताया आपको 96। अब यहाँ से 108 में से 96 घटाएंगे तो कितना आएगा 12। तो यहाँ लिख देंगे कितना, ये हो जाएगा 12। अब यहाँ से उतरेगा कितना 33। अब ये कितना हो गया 1233। अब कितनी बार लेकर जाएंगे, फिर से चेक करना पड़ेगा। देखिए ये कितना है, मान लेते हैं कितना है 2, 2 छंग 12। तो ये छंग 12 6 12 आ रहा है तो कम ही लेकर जाएंगे, क्योंकि ये 8 है 28 है। तो ये अगर हम यहाँ से 30 कर दे तो 3 चौके 12, तो ये 4 बार में चला जाएगा। देखिए 120 के करीब में, 3 चौके 12, तो 120 के करीब में, तो 4 बार फिर से लेकर जाएंगे। तो ये 4 बार लेकर जाएंगे, 4 4 ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ये, और ये 2। अब यहाँ से 4 चौके 16 6 हासिल आएगा, 1 4 8 32 33 हासिल आएगा, 3 4 4 दूनी 8 और 3 11। देखिए आ गया ना 1133। अब घटाएंगे क्या हो जाएगा, यहाँ 13 में से 6 घटाएंगे 7, 12 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 9, और इधर से क्या हो जाएगा ये दोनों 0। अब इधर से कितना आएगा ये 33, ये कितना हो गया 9733। तो अब देखिए, अब यहाँ फिर से लेके जाना है, तो अब क्या करेंगे, कितनी बार जाएगा, तो यहाँ से चेक करेंगे, ये 28 है, ये 97। तो 3 त्रिका 9, 90 हो जाएगा। 90 से ये ज़्यादा है और ये 90 हो जाएगा, तो कम हो रहेगा। तो 3 बार लेकर जाएंगे, तो 3 बार लेकर जाएंगे, 3 बार इस प्रकार। 3 त्रिका हो जाएगा कितना 9, और ये हो जाएगा 8 त्रिक 24 और 2 26 6 हासिल आएगा 2, 8 त्रिक 24 2 26 हासिल आएगा 2, और ये हो जाएगा, ये 26 नहीं होगा, यहाँ 4 ही रहेगा, ये 26 होगा, और 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा ये। अब ये देखिए हमको 3 ही बार 3 स्थान ले जाना है, तो ये 3 स्थान हो गया। तो ये क्या हो गया, इस संख्या का ये वर्गमूल हो गया। अब बात करते हैं इसके तीसरे प्रश्न की। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है इसका तीसरा प्रश्न कितना है, 287 सही 5/8। तो इसका सबसे पहले हम इसको हम परिमेय भिन्न बदलेंगे, दशमलव भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद में इसको हल करेंगे। तो यहाँ से 8 का इसमें गुणा करेंगे तो 8 7 कितना हो जाएगा 56 का 6 हासिल आएगा, 8 7 56 का 6 हासिल आएगा 5, 8 64, 64 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 में 5 जोड़ेंगे 69, तो 69 का 9 हासिल आएगा 6, 8 दूनी 16 और 6 कितना होता है 22। तो ये हो गया 2296 प्लस 5 और बटा कितना हो जाएगा 8। अब इसको जोड़ लेंगे, 6 5 11 9 1 10 3 और ये 2 बटा कितना हो जाएगा 8। इसको 8 से भाग करेंगे तो 8 8 दूनी 16 अतिरिक्त 24 ज़्यादा हो रहा है, 8 दूनी 16 2 बार में जाएगा,
और अब यहाँ से बचेगा कितना 7, ये कितना हो जाएगा 70। क्या निकालना है वर्गमूल। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, इसमें लिखेंगे 2 8 7 6 2 5। अब देखिए जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ देखिए 3 स्थान तक जाना है, तो यहाँ दशमलव के बाद 3, दशमलव के बाद से ही जोड़ा बनाते हैं। 2 इधर 0 लगा सकते हैं, ये 3 जोड़ा बना लिया, और इधर 1 जोड़ा और ये अकेला ही रहेगा। अब देखिए यहाँ एक बार में जाएगा क्योंकि 2 अकेला है, तो 2 का 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। यहाँ से 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, और ये 8 87 उतरेगा, ये कितना हो जाएगा 2, ये 1 1 2 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से 8 दूनी 16, तो ये 8 बार जाएगा, कितनी बार 8 बार। तो यहाँ से हम 8 बार लेकर जाएंगे, 8 दूनी, अगर यहाँ मैं 8 ले जा रहा हूँ 8 64 हो जाएगा, 64 का 4 और 8 दूनी 16, 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ हमको उतनी बार नहीं ले जाना है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर हम 8 बार ले जाएंगे। तो अगर हम यहाँ 6 बार लेकर जाएंगे 36 हो जाएगा, 36 का 86 लाएगा 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना होता है 15। तो ये देखिए लगभग में जा रहा है, तो ये हमको इतने बार लेकर जाना है, तो हम 6 बार लेकर जाएंगे यहाँ से। 36 का 86 लाएगा कितना 3, और 6 दूनी 12 और 3 15 हो जाएगा। अब यहाँ से घटाएंगे तो ये देखिए कितना आएगा, तो देखिए यहाँ से घटाएंगे 6 में से 7, 7 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 1, और इधर कितना आ जाएगा ये 3 और ये 0 हो जाएगा, तो 31 आ गया। ये 26 से ये कितना है 26, ये देखिए 31 आ गया। अब यहाँ से उतरेगा कितना, ये दशमलव यहाँ जाएगा और ये उतरेगा कितना 62, यहाँ से इसको जोड़ेंगे 6 6 12 और ये 3 32 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, अगर यहाँ से मैं देखूँ तो ये 30 के करीब में है, तो 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 300, तो 3 धाम में 300, तो यहाँ से 9 बार जाएगा, 9 बार लेकर 9 9 81 का 1 हो जाएगा, हासिल लाएगा कितना 8, 9 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26 का 86 लाएगा 2, 9 3 27 2 29। देखिए ये करीब में गया ना, तो ऐसे ही चेक करके बार बार करना होगा। तो यहाँ से 2 में से 1 घटाएंगे 0, इधर से 1 उधार लेंगे तो 10 में से 1 101 हो गया, तो ये 101 हो गया। ये 11 में से यहाँ 2 आएगा 201, 201। अब इधर से कितना आएगा ये 50 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 20,150। अब यहाँ से इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगी ये 9 9 18 3 3 338। अब कितनी बार जाएगा यहाँ से चेक करना पड़ेगा फिर से, ये 210 और ये 33 है, तो अगर हम 30 का पहाड़ा पड़े तो ये कितना होता है 3 6 18 और 3 5 15। ये अगर हम 300, ये देखिए इसको मान लेते क्या 300, और हम लेकर जाएंगे इसमें तो 3 5 15, 3 चौके 12, तो ये देखिए 12 बहुत कम हो रहा है, और 3 6 18, अगर 18 कर देंगे 6 बार में तो बहुत ज़्यादा, ये 200 पार कर जाएगा। तो हम क्या करेंगे ये 5 बार इसको हम ट्राई करते हैं, यहाँ भी 5 लिखेंगे और यहाँ भी 5, तो 5 का अगर हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 50 हम कितना हो जाएगा ये 25, और 8 पंजे 40, 40 2 42, हासिल आएगा कितना 4, 5 3 15 4 19, और 5 3 15 15 और 1 16 हो जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो ये देखिए 5 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, और इधर से कितना आ जाएगा ये 4,225 आ गया। तो अब क्या करेंगे यहाँ से, तो यहाँ देखिए ये 3 आएगा, और ये यहाँ से ये 2 0 अब उतरेगा, तो ये उतार लिया मैंने। अब 3 स्थान जाना है, तो 2 स्थान हो गया, 1 स्थान और जाएंगे, तो ये जोड़ेंगे 5 5 10, और ये 8 1 9, और ये 3 और ये 3 हो गया।
अब एक लाइन इसे और खींच लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ से चेक करेंगे, देखिए कितनी बार में जाएगा, ये कितना हो गया 32,02,500। तो ये 32 लाख हो गया। अगर यहाँ एक लेंगे तो ये कितना जाएगा 33,000 ही हो रहा है। तो अगर यहाँ हम 9 बार लेकर जाएँ, 9 9 कितना हो जाएगा 81, और 9 का गुणा 1 में करेंगे ये 0, 0 में 0 1 हो जाएगा, और 9 9 81 का 1 हासिल आएगा 8, 9 3 27, 27 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35, 5 हासिल आएगा 3, और 9 3 27, 27 और 3 30, ये हो गया कितना 30,05,181। अब घटाएंगे या फिर इसको हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ से हमने कितना बार ले गए 9 बार। तो ये क्या हो गया, ये क्या आया है, इस संख्या का, ये जो संख्या है इस संख्या का वर्गमूल आ गया, इस संख्या का ये वर्गमूल आ गया। इसी प्रकार से चौथा को भी निकालना है, तो चौथा को भी मैं निकाल दे रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको हम दशमलव भिन्न में बदलेंगे। तो 7 का इसमें गुणा करेंगे, 7 सते 49 का 9 हासिल आएगा 4, 6 सते 42, 42 में 4 जोड़ेंगे तो 42 4 46 का 6 हासिल आएगा कितना 4, 4 7 तरीक 21 4 25, और ये प्लस कितना आ जाएगा 2, और बटे कितना आ जाएगा 7। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 9 2 11, 6 और 1 7, और ये 5 और 2 बटा 7, ये कितना हो गया 25 71। अब क्या करें, 7 का भाग करेंगे, 7 तरीक 21 बचेगा 4, ये हो जाएगा 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, और बचेगा कितना इधर से 5, तो ये हो जाएगी क्या 7 सत्ते 6 सत्ते, यहाँ 6 रहेगा, यहाँ 6 7 7 सत्ते 49, बचेगा 3 नहीं 2, तो यहाँ से 2 हो जाएगा तो ये 20 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 होगा, 7 दूनी 14, और फिर उसके बाद में बचेगा कितना 6, तो 0 लगाएंगे 60 हो जाएगा, तो 8 सत्ते 56, फिर बचेगा कितना 4, फिर 7 बचे 35 हो जाएगा, फिर बचेगा कितना 5, 50 हो जाए 7 सत्ते 49 हो जाएगा, और उसके बाद में फिर बचेगा 1, 7 1 कम 7, फिर 7 बचेगा 1, फिर कितना हो जाएगा 3, तो 7 चौक 28, बचेगा 2, फिर 20 हो जाएगा, 7 1 कम फिर 7 जाएगा, तो ये हो गया देखिए 1 2 ये 3 अंक तक हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसका हम क्या निकालेंगे वर्गमूल। तो यहाँ इसको लिखेंगे इस प्रकार से, ये हो जाएगा 3 6 7 दशमलव 2 8 5 7 1 4, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से जोड़ा बना लेते हैं 2 2 का, इधर एक ही बनेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, इधर एक ही बनता है। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ 3 है तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, क्योंकि अगर यहाँ 4 होता तो 2 का वर्ग ले जाते, तो 1 का वर्ग 1 ही होगा। यहाँ बचेगा 2, और ये कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ से ये कितना उतर जाएगा, ये जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा कितना 267। अगर यहाँ हम 5 बार लेकर जाएंगे तो 125 होगा। तो अगर यहाँ हम कितने बार लेकर जाएँ, 7 बार लेकर जाएँ, अगर मैं यहाँ 9 बार लेकर जाऊँगा तो 3 9 27 270, तो ये 9 के ये हो जाएगा कितना 9 के करीब में जाएगा हम। तो यहाँ से मैं देखिए 9 बार लेकर जा रहा हूँ, 9 9 81 का 1, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना होता है 26, देखिए कितना आ गया 261 के करीब में आ गया। अब यहाँ से घटाएंगे, 7 से 1 6, और ये 0 0, तो ये दशमलव यहाँ चला जाएगा, तो ये 19 हो गया। अब इसके बाद इधर से आएगा कितना 28, ये कितना हो गया 628। अब यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 9 18, और ये 2 1 3 38 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा, क्योंकि ये अगर हम यहाँ 2 कर देंगे तो ये तो कितना हो जाएगा 382, तो 400 के लगभग, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो एक बार ही जाएगा। ये एक कम 1, और ये कितना हो जाएगा 381। यहाँ से घटाएंगे कितना आएगा, 8 में से 1 घटाएंगे 7, और इधर 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, इधर से 5 में से 3 247 आ गया। अब यहाँ से उतरे कितना 57, इसको जोड़ लेंगे 2 8 3। अब देखिए कितनी बार जाएगा ये, यहाँ से
ये कितना है 282, मतलब ये 400 के करीब में है। और ये हमको लेकर जाना है इधर पे 24,757 में, 1000 में लेकर जाना है। तो 38 का अगर हम इसको 40 मान लें तो 4 का इसमें गुणा करेंगे तो कितने के लगभग में जाएगा, 4 देखिए 40 को इसको मान लें, 4×24 हो रहा है, तो ये कम है, तो ये 4×24 हम ले जा सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा होता तो हम यहाँ से 6 बार नहीं लेकर जाते, तो हम 6 बार यहाँ ले जा सकते हैं 4×24। तो यहाँ से 6 बार इसको हम ले जा सकते हैं। तो यहाँ से 6 से गुणा करेंगे, 7 36 का 6 हासिल आएगा 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 5 हासिल आएगा कितना 1, 8 6 48 और 1 49 हासिल आएगा 4, 6 3 18 4 22। तो ये हो गया कितना 22। अब यहाँ से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, और इधर 17 में से 9 घटाएंगे 8, इधर से बचेगा 1, ये हो गया कितना 1801। अब यहाँ से उतरे कितना 14, इसको जोड़ेंगे ये हो जाएगा 32 और ये 38, 6 12 2 1 3, ये हो गया 38 और 32। तो ये हो गया कितना इतना। अब देखिए यहाँ से हम कितनी बार ले जा सकते हैं, इसको मैंने यहाँ 6 लिखा है, ठीक है। अब देखिए 38 है, तो अब यहाँ से हम 38 इसको मान लेते हैं 40, 4 चौके कितना हो जाएगा 16, तो 100 देखिए 180 से 16 160 कम होगा, तो यहाँ हम 4 बार लेकर जाएंगे। तो 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16, 6 हासिल आएगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 3 12 2 हासिल आएगा 1, 8 3 24 और 1 25 हासिल आएगा 2, 8 3 4 3 12 और 2 14 हो जाएगा। अब यहाँ से घटाएंगे तो ये कम ही आएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देखिए दशमलव के 3 स्थान हो गया। इसी प्रकार से सारा निकालना था। तो अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। प्रश्न संख्या 4 में बोला गया है क्या, वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या से गुणा करने पर गुणनफल इतना प्राप्त होता है। तो इसका भी गुणनफल प्राप्त होता है, मतलब 2 संख्या ऐसी कौन कौन सी है जिसका गुणा करने पर ये आता है। तो क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ही निकालना है। जैसे हम यहाँ से पूछ लें, अगर हम 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 4, तो इसमें बताना है कि वह कौन सी संख्या। अब मान लेते हैं एक संख्या दिया है 4, अब पूछा गया है कि वह कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पर ये वह कौन सी संख्या है उसी संख्या में गुणा 2 है, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 आएगा। उसी प्रकार से ये दशमलव में दिया है, तो इसका वर्गमूल ही निकालना है। तो हम लिख लेते हैं इस प्रकार से, यहाँ से वर्गमूल निकालने की कितना है 1287 और यह है 80 16, जोड़ा बना लेंगे इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए ये 3 का वर्गमूल है, तो 3 3 9 हो जाएगा, 12 से कम है तो 3 लेकर जाएंगे यहाँ से, ये हो जाएगा 3 3 9। यहाँ से घटाएंगे कितना आ जाएगा 9 3 12, ये कितना आ जाएगा 2, ये 27 उतर जाएगा। अब यहाँ से ये 3 3 6 हो जाएगा। अब ये दशमलव जो है यहाँ पर चला जाएगा, अभी नहीं जाएगा, अब नेक्स्ट टाइम जाएगा। तो यहाँ से हम देखिए अगर यहाँ हम कितनी बार लेकर जाएंगे, 5 बार लेकर जाते हैं तो ये हो जाएगा 60 के, हम 60 का अगर हम 5 में गुणा करते हैं तो 36 18 नहीं 6 5 30, तो 30 के करीब में जा रहा है, तो इसलिए हम 5 बार लेकर जाएंगे। यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 लेकर जाएंगे। तो यहाँ हम 5 बार लेकर जाएंगे तो 50 हम 25 के 5 हासिल आएगा कितना 2, 6 5 30 2 32। देखिए ये 325 आ गया। अब क्या करेंगे, ये दशमलव यहाँ पर लगा देंगे। अब इसको जोड़ेंगे 5 5 10 और ये कितना हो गया 65 5 70 हो गया। अब यहाँ से 2 आ जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा। अब इधर से कितना आएगा 80 और ये दशमलव हमने वहाँ लगा दिया है 35 दशमलव हो गया। अब ये कितना हो गया 280, तो 280 हो गया है, तो जाएगा ही नहीं। यहाँ से देखिए ये बहुत कम है, अगर यहाँ 0 लिखेंगे 700 हो जाएगा, तो यहाँ हम 0 बढ़ाएंगे और यहाँ भी 0 बढ़ा देंगे। तो अब यहाँ से ये संख्या उतर जाएगी 2000 कितना हो गया, ये 28,016 हो गया। तो अब कितनी बार में जाएगा ये, इसको चेक करना पड़ेगा। 7 चौके 28, देखिए 7 चौके 28, 4 बार में ये चला जाएगा पूरा। तो 4 बार में हम इसको लेकर जाएंगे, तो देखिए 4 चौके 16 और ये 0 है तो 0 ही रहेगा, और ये 7 चौके 28, देखिए पूरा कट गया। ये कितने बार में गया 4। तो वह कौन सी संख्या है, वह है संख्या 35.04। इस संख्या में इसी संख्या से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, ये इतना आएगा ये। तो इस प्रकार से ये इसका उत्तर हो गया। इसी प्रकार से 5वां बोला गया है प्रश्न 5वां। तो प्रश्न 5 में दिया गया है, एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना मीटर वर्ग स्क्वायर है। वर्ग की भुजा की लंबाई
लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ये मीटर दिया है और पूछा किस में है, सेंटीमीटर में, तो इसका भी वर्गमूल ही निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसका क्या करता हूँ, वर्गमूल निकाल ले रहा हूँ। इसको भी इसी प्रकार से लिखा जाएगा, 0.00000 3 जीरो है, और उसके बाद में दिया है 3 7 6 3 6 3 6, ये है, ये संख्या दिया गया मीटर वर्ग। तो इसका हम क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल। तो दो दो का जोड़ा बनाएंगे इस प्रकार से। तो यहाँ देखिए ये 0 है तो ये 0.0 हो जाएगा। अब ये 0 3 है तो एक बार में जाएगा, तो एक का हम एक में गुणा कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 2, और ये कितना जाएगा 2, इसमें से घटा दिया जाता है तो 1 हो गया। अब यहाँ से उतरे कितना, 7 और 6 उतार लिए। तो अभी देखिए यहाँ से हम अभी ले गए थे कितना, यहाँ ज़्यादा हो गया था, 200, ये कितना है 325 आया था। लेकिन हम यहाँ अगर हम लेके जाए 25 का, ये तो 5 का ले जाएंगे तो 125 होगा। तो अगर हम यहाँ 7 का ले जाएं, या फिर हम गुणा कर लेते हैं 9, यहाँ अगर हम 30 का गुणा करते हैं तो 3 9 27, तो 9 बार में ये चला जाएगा, तो ये 30 के करीब में हो जाएगा। 9 बार अगर ले जाएंगे तो 3 9 27, तो ये पूरा पूरा शायद कर सकता है, तो ये नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं। 9 9 81 का एक हासिल आएगा, 8 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना होता है 26, 261 आ गया। अब घटाएंगे इसमें से एक आ जाएगा, एक आ जाएगा, ये कितना हो गया, ये 5 आएगा, ये हो गया 15, और यहाँ इधर से कितना उतरेगा 36, और इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, ये 38 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से अगर इसको हम 40 मान लें, कितना 40 इसको मान लें, तो अगर हम 40 में 4 चौके कितना होता है 16, 4 चौके 16, तो ये हमने देखिए 4 चौके 16 ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये एक कम है, एक कम है एक ज़्यादा है, तो हम 4 बार ले जा सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 4, और यहाँ भी 4, और ये हम 4 का इसमें गुणा कर लेंगे। 4 चौके कितना होगा 16, 8 त्रिक 24, 8 चौके 32 और 1 33 हो जाएगा, बचेगा 3, 3 चौके 12, 3 15, देखिए पूरा पूरा ये कट गया ना, इस प्रकार से करना है। तो यहाँ से ये संख्या आ गया क्या, ये आ गया 0.0194, ये आ गया, इतना क्या आ गया, ये मीटर में आया है, और पूछा किस में है, सेंटीमीटर में पूछा गया है। तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर निकालने के लिए हम इसमें 100 का दिया जाएगा, 100 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 अगर दशमलव खींचेगा तो 19.4, ये कितना होगा, सेमी हो जाएगा। 2 अंक दशमलव खींचेगा, 2 अंक दशमलव खिसकेगा तो ये हो जाएगा कितना, 1.94 सेमी, ये क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न 6 में भी दिया गया है। प्रश्न 6 में बोला है, यदि √2 का मान कितना है, 1.4142 है, तो √8 का मान दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये √8 जो होता है हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो जब भी जोड़ा बनता है करेड़ी के अंदर, तो उसको एक बाहर का लिया जाता है, अंदर बचता है क्या, करेड़ी में 2, करेड़ी में 2 का मान दिया है 1.4142, तो यहाँ से मैं लिखेंगे 2 गुणे करेड़ी का मान दिया है 1.4142। अब 2 का गुणा कर लेंगे सभी में, तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 2 4 दूनी 8 और ये 2, ये कितना हो गया 2.8284, ये इसका क्या हो गया उत्तर। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।